So let's say this question. This question is statement based question. Statement 1 is an electron and proton are accelerated through the same potential difference. The de Broglie wavelength associated with the electron is longer. Statement 2 is de Broglie wavelength associated with the moving particle lambda is given by h upon p, where p is linear momentum and both have same kinetic energy. तो यहाँ पर आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिकली की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये जो की कॉन्सेप्ट इसका बेसिकली किस पर डिपेंड है? मैटर वेव्स। तो जैसे आपके पास क्या होता है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल है, तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल है आपके पास, अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके साथ क्या होगी? एक लैम्डा यानी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, जिसको डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं अपन, और डिनोट किया जाता है लैम्डा डी से। तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है आपके पास, ये किस तरह से फाइंड आउट की जाती है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल, तो जैसे फोटोन के कंसेप्ट की बात करते हैं, जो फोटोन होता है आपके पास, फोटोन ये क्या करता है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो ये पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है, और इनकी जो एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा या एच एफ कह सकते हैं, जहाँ पर एच तो हो गया प्लांट कॉन्स्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा हो गया आपके पास वेवलेंथ। और इसका जो मोमेंटम होता है ये कितना होता है? एच बाई लेमडा होता है आपके पास, जहाँ पे एच प्लांट कॉन्स्टेंट और लेमडा होगी वेवलेंथ। तो फोटोन बेसिकली पार्टिकल नेचर को शो करता है लाइट के। अब यहाँ पर देखिए आपको मैटर वेव की बात करें तो यानी कि इस वाले स्टेटमेंट को रिवर्स करें थोड़ा सा, तो यहाँ से लेमडा निकाले अपन, क्या निकाले? लेमडा। तो एच अपॉन पी, और पार्टिकल है तो पी को अपन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर आपके पास कोई मैटर पार्टिकल्स है तो, और उसका मास है इसे आपके पास, तो और किसी वेलोसिटी वी से होता है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ है ये एक एसोसिएटेड होती है, जिसको अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। वैल्यू क्या हो जाएगी? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों को क्या क्या एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, तो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एनर्जी को लिखें कि आपका जो एक्सेलरेशन है, मान लेते हैं पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल कितना वी है। तो एनर्जी कैसे लिखी जाती है? अगर मान लीजिए किसी भी चार्ज पर अगर अपन उसको वी वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो उसकी जो एनर्जी होती है वो लिखी जाती है क्यू इंटू वी से। यहाँ पे वी क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज। और यही एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपने को वैल्यू चाहिए एम ओ वी की, तो यहाँ से क्या करते हैं अपन इसको, जो क्यू वी है आपके पास, क्यू वी, तो इसको क्या किया अपन ने? हाफ एम, तो एम से मल्टीप्लाई कर दे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा एम। एम से ही मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, एम से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास बेसिकली एम इंटू वी का स्क्वायर। तो यानी कि इसको कह सकते हैं मोमेंटम, यानी कि पी स्क्वायर बाई टू एम। क्या सकते हैं इसको? पी स्क्वायर बाई टू एम। तो यहाँ से इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें अपने पास, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन, और यहाँ पर क्या? मोमेंटम। और तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? अंडर रूट टू एम क्यू ई बी। तो हो जाएगा अंडर रूट टू एम क्यू वी। अब मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन है, तो लेमडा इलेक्ट्रॉन निकाले अपन, तो एच प्लांक कांस्टेंट है आपके पास, और यहाँ पे 2 टाइम्स एम की जगह आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपके पास? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू अप्लाइड वोल्टेज वी। उसी तरह से किसका दे रखा है? प्रोटॉन दे रखा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है और एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास है लेमडा, मान लीजिए अपन निकाले यहाँ पे लेमडा प्रोटॉन, तो ये वैल्यू सेम रहेगी आपके प्लांक कांस्टेंट डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा 2, और मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, और चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो यहाँ पर आपके पास इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज भी, तो जो मास है आपके पास किसका ज़्यादा है? प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, मीन्स लेमडा डी ब्रोगली जो इलेक्ट्रॉन के लिए ये ज़्यादा होगी किसे? लेमडा प्रोटॉन से। तो ये आपके स्टेटमेंट 1 को देखें, तो स्टेटमेंट 1 में क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन इज लॉन्गर, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 को देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड मूविंग पार्टिकल इज लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि आपके पास ये तो स्टेटमेंट है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, और पी लीनियर मोमेंटम, और क्या रखा है? बोथ हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है और आपके पास प्रोटॉन है, तो दोनों का चार्ज क्या होता है? सेम होता है।
तो यानी कि अगर वी वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो अभी जस्ट लिखा है यहाँ पे एनर्जी क्या क्यू वी। तो ये यहाँ पर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करें यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होगी, क्यू वी के बराबर होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही है। ये स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 आपके पास। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 आपका स्टेटमेंट को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इस प्रकार से लिखी जाती है, और अगर चार्ज कोई सा भी हो तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आपका क्या है, सेम है। तो अगर चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो मीन्स स्टेटमेंट 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए को देखें, स्टेटमेंट 1 इज टू, स्टेटमेंट 2 इज टू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ